Good morning, everyone. 11th Commerce English Medium Economic. Now, the chapter number 11. The concept is doctrine of principle of trusteeship. जिसके कुछ points हैं. Now, the first is convincing the rich, change of heart. Gandhi ji was a worshipper of truth and non-violence. His principle of trusteeship was based on voluntary actions. अचानक से हमें दूसरों के वेलफेयर के लिए एक्शन लेना चाहिए. Trusteeship was Mahatma Gandhi's peculiar contributions to the techniques of social changes. ये सबसे बड़ा social change लाने का उनका technical contributions था. He called it the technique of change of heart. लोगों के हार्ट को चेंज करना है, मशीन को चेंज नहीं करना है. Therefore, confiscating the wealth of rich or by collecting it is by imposing high taxes was not an appropriate way of redistributing wealth. Trusteeship to him meant being responsible for one's life as well as for the life of the neighbors. यहाँ पर जो रिच पर्सनस है उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, जो पुअर पीपल्स है उससे कम टैक्स कलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है. जो रिच पर्सन है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ है वो अपनी वेल्थ खुद दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए दे, अपने नेबर की लाइफ को सेटल करने के लिए. दैट मीन्स ट्रस्टीशिप. Rich are able to accumulated wealth because of resources obtained from the society and because some peoples remaining poor. Hence, the excess wealth must be used for the benefiting the poor by forming a trust through which the rich themselves will undertake activities that benefit of the poor, and the society should inherit excess wealth and not the individual. जो आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा वेल्थ है, आपको जितनी नेसेसिटी है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, अगर वो वेल्थ से दे करके आप दूसरों का बेनिफिट कर सकते हैं, दूसरों की लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उनका भी अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड कन्विंसिंग द रिच पीपल्स एंड चेंज द हार्ट. नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूटी इंस्टेड ऑफ राइट्स. हमें हर जगह राइट्स के प्लेस पर ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए. गांधी जी ओपेंस that a rich should feel the responsibility of using the excess wealth for the benefit of the society rather than just asserting their rights over the wealth. अगर देखा जाए रिच पीपल्स के पास बहुत सारी वेल्थ होती है तो वेल्थ के ऊपर अपना राइट ना समझ करके, अपनी ड्यूटी समझ करके पुअर पीपल्स की हेल्प करनी चाहिए. नेक्स्ट आता है अवेयरनेस, रिफंडम्स एंड सोशल चेंजेस. Trusteeship is a source of revolutions or radical social changes. It cannot be brought about by the force but by a voluntary social changes. ये कोई फोर्सफुली नहीं है. आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई इट इज़ अ वॉलेंटरी सोशल चेंजेस. जो हमारा रिच एंड पुअर पीपल्स का गैप है, डिफरेंस है, उसको कम करने के लिए. गांधी जी डिड नॉट प्रमोट द आइडिया ऑफ वेरी हाई टैक्सेस एंड द फोर्सफुल convictions of wealth of the rich. He said a public opinion can be built by bringing about a social changes. यहाँ पे फोर्सफुली काम नहीं करना है, वो खुद से इस आइडियाज़ को प्रमोट करे, खुद अपनी वेल्थ को पुअर पीपल्स के यूज़ के लिए, पुअर पीपल्स के लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए प्रोवाइड करे. तो हमें ये काम करना है और ना कि फोर्सफुली काम करवाना है. नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी. Gandhiji believed in working for the greater good. It was better than a larger number of people are benefited instead of few individuals. कुछ लोगों को बेनिफिट मिले उससे ज़्यादा लार्ज कम्युनिटी को बेनिफिट मिले, ये उस पर बिलीव करते हैं. 10. गांधी जी emphasized on large scale productions of goods which are the necessity of masses. According to him, interest of the large society is more important than that of a few individuals. शायद तक हमने पिछले कई बार या कई जगह पर कहावत सुनी होगी कि 10 इंसान को बचाने के लिए अगर किसी एक को कुछ करना पड़े तो उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक के बदले में 10 की जान बच रही. समझ यहाँ पर है, अगर कुछ लोगों का इस तरीके से अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने से या फिर तो अपना उनके पास जो भी मनी है, लैंड है, जो भी थिंग्स होती हैं उनके पास एज अ एसेट्स के रूप में,
वो अगर बहुत सारे लोगों की लाइफ उससे चेंज कर सकते हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए। तो फ्यू इंडिविजुअल पर्सन्स को सोसाइटी के अंदर इम्पोर्टेंस दे करके लार्जर नंबर ऑफ पीपल्स को अगर हम इम्पोर्टेंस देंगे तो वहाँ पर सबकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कंपेंसेशन ऑफ द ट्रस्टी। गांधी जी बिलीव्ड दैट द स्टेट शुड हैव द प्रोविजंस टू कंपेंशनेट द ट्रस्टीज फॉर देयर सर्विसेज। सो इस तरीके से जो भी अपनी एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, वेल्थ प्रोवाइड करते हैं लोगों को उनके वेलफेयर के लिए, तो उन्हें एज अ रेंट, एज अ ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ पे आउट करना चाहिए। जैसे कि हम किसी के हाउस का यूज़ करते हैं तो हम उसको रेंट पे करते हैं, फैक्ट्री यूज़ करते हैं तो रेंट पे करते हैं। अगर वो अपनी वेल्थ आपको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, आपका इम्प्रूवमेंट करने के लिए दे रहे हैं, तो आपको भी वहाँ पर एज अ कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपोजिशंस टू नेशनलाइजेशंस। Gandhiji opposed the idea of nationalizations of the resources for production and the abolitions of the private properties rights for bringing out economic equality. Such nationalizations would decrease the moral and ethics of the peoples and turn them against the state. Gandhiji opined that he would allow rich capitalists and landlords to retain the ownership of their possessions, but would convince them to become the trustee and use their wealth for the good of the society. तो जो लैंडलॉर्ड के पास ज़मीन हुआ करती थी या फिर तो इस तरीके से कोई भी उनके पास वेल्थ होती थी, वहाँ पर गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले और फिर पुअर पीपल्स को प्रोवाइड करे, इसके प्लेस पे उन्हीं को बेनिफिट देना चाहिए कि वो डायरेक्टली खुद से प्रोवाइड करें, ना कि गवर्नमेंट इसके अंदर कोई रोल प्ले करे। जब पीपल्स खुद से वर्कआउट करेगा या फिर तो खुद अपनी एसेट्स को पुअर पीपल्स के लिए यूज़ में देगा, तो वहाँ पर बेनिफिट सोसाइटी को भी होगा, पीपल्स को भी होगा और नेशन को भी होगा। अगर एसेट्स का, वेल्थ का नेशनलाइजेशन किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर इनसिक्योर हो जाएगा और जो इक्वलिटी का क्राइटेरिया होना चाहिए पुअर एंड रिच के बीच, वो हम कभी भी फिनिश कर सकते नहीं है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटिंग द सक्सेसर। Gandhiji's ideas of trusteeship also raises the questions of appointing a successor to the wealth of the trust. According to Gandhiji, the legal owner of the wealth should be the official trustees. There is a no need to entrust the trust to the society or the state. जिसकी वेल्थ होती है, जिसकी एसेट्स है, जिसकी लैंड है, वही उसका रियल ओनर रहेगा। जिसको प्रोवाइड की जाएगी वो उसका ओनर बन सकता नहीं। इन शॉर्ट वो केयर टेकर हो सकता है बट वो ओनर नहीं हो सकता है। देयर इज़ नो नीड टू एंट्रस्ट द ट्रस्ट टू द सोसाइटी और अ स्टेट. The actual owner should act as a representative of the society. Thus, in a way, the society will own the resources. However, the present trustee can name of the successor who will the trustee after his and her demises. And the new trustee will also be representative of the assets and not an owner. वो सिर्फ केयर टेकर है, रिप्रेजेंटेटिव है, ओनर नहीं है। द स्टेट और सोसाइटी can't seize the property of the trust. The successor should be appointed through a legal procedures. Gandhiji suggested that though the owners of wealth can name the successors to the trust, the state must monitor the functioning of the trust. जो भी एसेट्स आप पुअर पीपल्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो गवर्नमेंट अगर बीच में मीडिएटर बनती है, आपकी तरफ से आपकी एसेट्स और वेल्थ वो पुअर पीपल्स तक पहुंचाती है, तो जिसके पास जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसका केयर टेकर होता है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसका रियल ओनर होता नहीं है। गवर्नमेंट भी इसकी रियल ओनर नहीं होती, रियल ओनर वही है जिसकी ये एसेट्स होती। अगर इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट को एज अ सक्सेसर के रूप में हम अपॉइंट करते हैं तो पुअर पीपल्स को वर्कआउट करने के लिए लैंड मिल जाएगी और रिच पीपल्स अपना डोनेशंस भी दे सकता है। इस तरीके से पब्लिक की वेल्थ और उनकी जो वेलफेयर है उसको डेवलप करने के लिए, बट अपॉइंटिंग ओनली ऑन सक्सेसर नॉट टू अ ओनर। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेट कंट्रोल। When the owner do not form a trust of their wealth voluntarily, the state can, under certain cases, direct the use of private wealth with minimum force or violence. However, he suggested that only for some force of wealth and not for all the types of wealth. This can be done after evaluating the ways
in which wealth was accumulated. The state can control of some types of private property after providing adequate compensation to the owner. ओनर की कोई भी वेल्थ होती है जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए. अगर आप पुअर पीपल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम उनकी हर एक तरीके की प्रॉपर्टी या वेल्थ का यूज़ करेंगे. सर्टेन टाइप्स की हम प्रॉपर्टी एंड वेल्थ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर्स के लिए लैंड हो गई, प्लस फैक्ट्री के लिए ज़मीन हो गई. इसका हम यूज़ कर सकते हैं. अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनका जो घर है, उनका जो हाउस है, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ नॉट अवर ट्रू. सो सबसे पहली बात तो जो यूज़ करने लायक एसेट्स होगी, वेल्थ होगी, उसी का यूज़ करना चाहिए. अगर उसके अलावा गवर्नमेंट दूसरी एसेट्स का यूज़ करती है तो उसके बदले में कंपनसेशन पे करना चाहिए. In this context of the principle of trusteeship, Gandhiji stated three forms of ownership: ownership with the private sector, formations of trust, ownership with the public sector. या तो गवर्नमेंट की ओनरशिप होनी चाहिए, या तो प्राइवेट सेक्टर की होनी चाहिए, या तो किसी न किसी ट्रस्ट की होनी चाहिए. Gandhiji has also expressed his thought regarding स्वदेशी मूवमेंट्स. स्वदेशी मूवमेंट्स मीन्स कंट्री के अंदर बनने वाले प्रोडक्शन का ही यूज़ करना चाहिए. कॉरपोरेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल सेक्टर्स, cottage and village industries, equality, dignity of women's etc. His thought pertains to welfare of humanism's modern days economics has drawn from Gandhiji's views from the time to provide a new directions to the world. Solutions to the problems of poverty, unemployment, inequality, concentrations of economic power etc. can be found in the principle given by the गांधी जी. गांधी जी ने जो प्रिंसिपल दिया है उसमें हमें ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है. एंड फॉर adopting these types of principles we can do the work related to equality of the peoples. So this concept completed. Thank you so much.